हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज MS खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विलियन। और विलियन में भी आज हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश। तो हम बात करेंगे मोल अंश की। मोल अंश होता क्या है? मोल अंश क्या होता है? किसी विलियन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या व विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारे पास है विलय पदार्थ प्लस एक है विलायक। और इससे जो बनता है वो बनता है विलियन। क्या बनेगा? विलियन बनता है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मोलों की संख्या लेता हूं। मोलों की संख्या मोलों की संख्या इसे तो मैंने A से प्रदर्शित कर दिया और इसे मैंने B से प्रदर्शित कर दिया। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, मोलों की जो संख्या आती है, विलय के जो मोलों की संख्या है वो Na मान ली, और विलायक के जो मोलों की संख्या है मैंने Nb मान ली। और जब दोनों को मिला दिया, विलियन को मैं AB से प्रदर्शित करूंगा, तो विलियन के जो मोलों की संख्या है मैं उसे क्या मान लूंगा? NaB मान लूंगा। क्लियर? देखो, नंबर 1 क्या करूंगा मैं? विलय पदार्थ A के लिए मोल अंश कैसे करूंगा मैं? काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। या करके मैं क्या कर सकता हूं? या करके मैं लिख सकता हूं एक्स ए इज इक्वल टू, या काई ए इज इक्वल टू Na अपॉन NaB। क्लियर? अब दूसरा क्या होता है? दूसरा, नंबर 2 पे मैं क्या लेता हूं? विलायक
पदार्थ बी के लिए मोल अंश, इसका मतलब क्या है? इसके लिए जो लूंगा विलायक पदार्थ को तो बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्या करूंगा, या काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए बी। अब ये ध्यान रखना, ये काई है, एक्स जैसा लग रहा है, एक्स जैसा लग रहा है, लेकिन इसे हम काई बोलते हैं। क्लियर? अब मैं करूंगा नोट करके लिखूंगा कि काई ए, जब इनका सबका योग करते हैं, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। काई ए इज इक्वल टू काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी। अगर काई सी भी होता तब भी सबका योग क्या आता, 1 आता। ये ध्यान रखना, 1 आता। क्लियर? विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उनके मोल अंश का जो योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 1, हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरा नोट करके मैं लिखूंगा, दूसरा नोट करके मैं लिखूंगा, ये ध्यान रखना, दूसरा नोट करके मैं क्या लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं, मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्लियर? मोल अंश जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर नहीं करता है? कोई पूछता है कि क्यों निर्भर नहीं करता है? क्योंकि मोल अंश में विलयन का आयतन नहीं लिया जाता। ताप पर ऐसे ही कारक निर्भर करते हैं जिनमें विलयन का आयतन लिया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम आगे इसके ऊपर आंकिक प्रश्न देखते हैं। क्लियर? चलो अब इसका क्या देखते हैं हम, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, आंकिक प्रश्न का उदाहरण लेते हैं। क्या है ये? कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल, यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 होता है, के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी। यदि विलयन में C2H6O2 का, यानी एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। क्लियर? अब देखो क्या 20% का मतलब, हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है, ये है हमारे पास एक बीकर, इसमें एक विलयन भरा हुआ है, ठीक है, इसमें विलयन भरा हुआ है। और जब भी परसेंटेज की बात आ जाए तो हम परसेंटेज 100 पर निकालते हैं। तो हमारे पास इसमें एक विलयन है, यानी मैं कहूंगा कि विलयन की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट है, वो है 100%। क्लियर? विलयन 100% मान लिया। अब इसमें एक पदार्थ है जिसका मैं फॉर्मूले लिखूंगा डायरेक्ट, C2H6O2, जो कितने प्रतिशत है, 20%। 20%, 100% तो क्या है, विलयन, उसमें 20% क्या है, 20% एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, C2H6O2 है। ठीक है? अब इसमें हम देखते क्या है, जब एक बात बताओ, ये तो विलय बन गया, ये क्या है, एक विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ है ये क्या है, विलय पदार्थ है। अब इसमें क्या है, जल। अगर मैं बात करूंगा जल की, तो अगर 100% में से 20% गए तो बचा कितना, 20% कितना, 20% गए 100 में से, तो जल कितना बचा, 80% बचा ना, 80% बचा ना। ये जल क्या है, एक विलायक है, जल क्या है, विलायक है। क्लियर? जल क्या है, एक
विलायक है। अब मैं इस चीज को ग्राम में बदल देता हूं, इस चीज को ग्राम में बदल देता हूं। कैसे? अगर मैं विलियन को 100 ग्राम मानता हूं तो विलय को परसेंटेज में ये भी है, तो विलय को क्या मानूंगा मैं? 20 ग्राम मानूंगा, और विलायक को मैं 80 ग्राम मानूंगा। तो अब इसमें देखना क्या है, सोल्यूशन देखना है। ठीक है, सोल्यूशन देखना है। क्या दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है? मैं कहूंगा विलियन का भार कितना है? विलियन का भार 100% है, तो मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा तो 100 ग्राम बन जाएगा। क्लियर? 100% है, अब इसका मतलब 100 ग्राम बन गया। दूसरी बात है विलय, विलय, विलय क्या है? C2H6O2 का भार, इसका मतलब ये बनता है 20% है, तो इसके ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर रखा है, तो ये बन जाएगा 20 ग्राम। क्लियर? अब मैं क्या कहूंगा, तीसरा क्या कहूंगा, विलायक, विलायक, इसे मैं बोलूंगा H2O का भार। देखो H2O का भार, यानी मैं 100 ग्राम में से 20 ग्राम को घटा दूंगा, 100 ग्राम में से 100 ग्राम में से 20 ग्राम को घटाऊंगा तो क्या बनेगा? 80 ग्राम बन जाएगा। ये ध्यान रखना, कितना बन जाएगा? 80 ग्राम बन जाएगा। अब यहीं से ही बात स्टार्ट होती है। मैं कहूंगा C2H6O2 का अणु भार, अणु भार, ठीक है, कितना होगा C2H6O2 का अणु भार? देखो सबसे पहले कार्बन का कितना होता है? 12 गुणा कार्बन कितने हैं? 2। फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। फिर कितने हाइड्रोजन है? 6, तो मैं 6 लिखूंगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन है कितने? 2, तो ये आ जाएगा 2। टोटल कितना हो जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। जोड़ करके देखना तुम। अब ऐसे ही मैं बोलूंगा H2O का अणु भार, अणु भार, देखो मैं इसे MC2H6O2 कहूंगा और इसे मैं कहूंगा MH2O। ठीक है ना? ऐसे ही इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को, भार को इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है और फिर 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल बन जाएगा। जहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अब यहां मैंने विलय का भार भी ले लिया है, अब विलय का अणु भार भी ले लिया है, विलायक का भार भी ले लिया है, विलायक का अणु भार भी ले लिया है, लेकिन मोल अंश के लिए जरूरी क्या होता है? मोलों की संख्या जरूरी होती है। मोल अंश को ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या जरूरी होती है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो, मोल अंश का पता चल जाएगी। उल्टे चलो, न्यूमेरिकल करते हैं उल्टे चलो, पहले जिसे ज्ञात करवा रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो क्या क्या मांग रहा है वो। अब मैं क्या करता हूं, C2H6O2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? NC2H6O2 बराबर WC2H6O2 बटे MC2H6O2 बराबर कितना आ जाएगा?
WC2H6O2 कितना दे रखा है 20 बटे कितना दे रखा है 20 ग्राम बटे MC2H6O2 कितना दे रखा है 62 ग्राम पर मोल दे रखा है। कितना 62 ग्राम पर मोल मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। देखो मोलों की संख्या मैं कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। पहली वीडियो में बता चुका हूं मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं क्या करूंगा देखो ये बटे में आ गया ग्राम से तो ये ग्राम कट हो जाएगा और जब 20 को 62 से कट करेंगे यानी 20 को पहले 2 से कट कर लो 10 बार और ये 31 बार कट हो जाएगा और मैं जब क्या करूंगा 10 बटे 31 मोल आ जाएगा 10 बटे 31 मोल आ गया और जब इसे कट करेंगे हम तो ये बनता क्या है 0.322 मोल बन जाएगा 0.322 मोल बन जाएगा। ये ध्यान रखना। अब हमारे पास NC2H6O2 आ चुका है दूसरे नंबर पे। अब हम क्या देखते हैं अब मुझे देखना है H2O के मोलों की संख्या मोलों की संख्या। तो इसमें क्या होता है NH2O यानी WH2O अपॉन MH2O इज इक्वल टू ये यहां आ गया 80 ग्राम बटे अब नीचे आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू इसे 2 से 2 नाम 18 इसे 2 से 40 बार तो मैं कहूंगा 40 बटे 9 मोल इज इक्वल टू ये कैसे कट हो जाएगा इसका मतलब ये जो कट होना है ये हो जाएगा 4.444 मोल बन जाएगा 4.44 मोल बन जाएगा। तो अब हमारे पास मोलों की संख्या भी आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं नंबर एक करके पहले एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस ज्ञात करते हैं। तो मैं क्या करूंगा C2H6O2 के मोल अंश ये ध्यान रखना C2H6O2 के मोल अंश कैसे कैलकुलेट करोगे ये समझ लेना। अब X काई C2H6O2 बराबर N C2H6O2 बटे ये ध्यान रखना इसमें N C2H6O2 प्लस NH2O इज इक्वल टू अब इसके जो कितने मोलंस दे रखे हैं देखो ये दे रखे कितने 0.322 बटे ये ध्यान रखना समझने की कोशिश करना इसे ये 0.322 प्लस 4.444 अब इसमें क्या आता है इसमें आता है मैं जो बात करूंगा 0.322 बटे अब इन्हें जोड़ दूंगा इन्हें मैं क्या करूंगा जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4.766 इसे पॉइंट से पॉइंट कट हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा देखो 322 यानी 322 बटे 4766 ठीक है 4766। अब मैं इसे कट करता हूं 2 से कट करता हूं 2 एकम 2 बचा यहां 1 2 छिक्का 12 बचा यहां 1 2 बचा तो अब इसका मतलब 2 एकम 2 161 से 2 बार कट हो जाएगा 2 से 161 बार कट हो जाएगा ये 2 से 161 बार कट हो जाएगा। अब मैं इसे 2 दूनी 4 2 तिया 6 अब एक बचा है 16 हो जाएगा 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 ये कट हो जाएगा 2 से 2383 बार। अगर मैं क्या करता हूं अब देखो अब बन गया क्या 161 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2383
2383। अगर मैं इसको 161 को 2383 से कट करता हूं, 161 को 2383 से कट करूंगा तो बताइएगा कितना बचा, जल्दी जल्दी बोलिएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी बोलो। ये बचेगा 0.0675। ये आंसर आ गया जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर हमसे पूछता है, ये है हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछने लगे कि जल के मोल अंश बताइए, क्या बोलेगा, जल के मोल अंश बताइए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जल के मोल्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, जल के मोल अंश, मोल अंश, तो मैं क्या करूंगा, XH2O इज इक्वल टू 1 में से माइनस कर दूंगा, जो चीज ये बची है, किसे 1 में से माइनस कर दूंगा, 0.0675। अब मैंने 1 में से क्यों करा है, मैंने 1 में से क्यों करा है, क्योंकि विलियन में जितने भी पदार्थ होंगे उसमें जो मोल अंश का योग होता है वो 1 होता है। अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा इसे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 0.9325 बचेगा। ये किसके मोल अंश आ गए, ये मोल अंश आ गए विलायक के, यानी जल के मोलों की मोल अंश आ गए, जल के मोल अंश आ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसे थोड़ा सा कम से कम 2 बार देखना, इस वीडियो को, इस न्यूमेरिकल को 2 बार देखना, जब समझ में आएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। मोल अंश का एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 36 ग्राम जल H2O यानी और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल का अणुभार कितना दे रखा है, 18, और एथिल अल्कोहल का अणुभार दे रखा है 46। अब समझने की कोशिश करना, देखो एक बीकर है ये, इस बीकर में 2 चीजें हैं, कौन क्या क्या है, एक तो है C2H5OH जो एक विलय का काम कर रहा है, एक क्या है H2O जल जो एक विलायक का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें C2H5OH दे रखा है 46 ग्राम, कितने दे रखा है, 46 ग्राम, और जल का जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है। ठीक है, जल का भार कितना दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है। अगर मैं अब बात करता हूं, जो इसमें दोनों के मोल अंश निकालने, ये विलियन बन गया, अब दोनों के हमें क्या करने हैं, मोल अंश ज्ञात करने हैं, और जो अणुभार है वो दिए हुए हैं, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, देखो सॉल्यूशन कहूंगा, दिया है, दिया है। क्लियर, क्या क्या दिया है, विलय C2, विलय C2H5OH का भार बराबर कितना दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 46 ग्राम, 46 ग्राम, विलायक, विलायक H2O का भार कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, 36 ग्राम। क्लियर, अब मैं बात करता हूं विलय के मोलों की संख्या। विलय, विलय कौन है, एथिल अल्कोहल, विलय C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी दी हुई है, देखो मैं बात करूं NC2H5OH इज इक्वल टू W C2H5OH बटे M C2H5OH। तो कितना दिया हुआ है, देखो W कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम,
46 ग्राम बटे MC2H5OH कितना दिया हुआ है, वो 18, वो भी 46 ग्राम है। कितना दिया हुआ है, 46। अब मैं बात करूं, देखो क्या है, WC2H से एथिल अल्कोहल का जो भार दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ है, और अणु भार कितना दिया हुआ है, वो भी 46 है। तो दोनों 46 46 का मतलब होगा 1 मोल। कितना हो गया, 1 मोल हो गया। क्लियर। अब मैं बात करता हूं विलायक, विलायक H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करूंगा, NH2O बराबर WH2O बटे MH2O इज इक्वल टू, कैसे हो जाएगा, देखो W कितना दिया हुआ है, WH2O कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। और MH2O कितना दिया हुआ है, MH2O 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अब ग्राम से ग्राम वही कंडीशन, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 2 मोल आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, विलय के मोलों की विलय के मोल अंश मैं क्या करूंगा, C2H5OH के मोल अंश, मोल अंश कैसे निकालूंगा, काई C2H, C2H5OH के, अब NC2H5OH बटे NC2H5OH प्लस NH2O इज इक्वल टू C2H5OH कितने दे रखे हैं, 1 मोल बटे 1 प्लस 2 बराबर 1/3 हो जाएगा, बराबर इसका जो आंसर आएगा, इसके जो मोल अंश आएगा वो आएगा 0.0333। इसी प्रकार अब हम 0.333 आ गया। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसी प्रकार अब हम जल के मोल अंश निकालेंगे, यानी H2O के मोल अंश। उसे कैसे करेंगे, उसे करेंगे X H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 0.333 इज इक्वल टू, बताओ जल्दी कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो कितना आएगा, जल्दी से बोलो कितना आएगा, ये कितना आएगा, जल्दी बोलो। देखो इसमें क्या हो गया, हमने लिख दिया इसके नीचे 0.3, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ फिर 9 बचा, 9 में से 3 गया 6। तो इसका जो आंसर आता है ये आता है कितना आएगा, जिसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 0.667 आता है इसका आंसर। ठीक है, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। क्लियर, ये भी एक आंसर है, ये एक आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर देखते हैं आगे दूसरा न्यूमेरिकल। होता है एग्जाम्पल नंबर 3 जो होता है, इसमें देखो क्या है, सबसे पहले इसमें भी एक बीकर लिया हमने, और इस बीकर में दो चीजें हैं, दो पदार्थ हैं। कौन कौन से, एक तो है ए पदार्थ और एक है बी पदार्थ। ए के जो मोलों की संख्या दी हुई है कितनी है, यानी एन ए जो दिया हुआ है वो कितने, 2, और एन बी जो दिया हुआ है
एन बी जो दिया हुआ है वो कितना 4, ठीक है, एन बी मोलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे पहले, सॉल्यूशन, और दिया है क्या क्या दिया है, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी दी हुई है, मोलों की संख्या यानी एन ए के मोलों की संख्या यानी एन ए कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, एन ए कितना दिया हुआ है, 2। अब बी के मोलों की संख्या यानी एन बी कितना दिया हुआ है, 4। ए के मोलों की संख्या तो दे दी 2, बी के मोलों की संख्या कितनी दे दी, 4। अगर मैं बात करता हूं ए के मोल अंश, ए के मोल अंश समझने की कोशिश करना, ए के मोल अंश तो कैसे निकालेंगे हम, काई या एक्स, ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए कितना दिया हुआ है, 2 अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/6, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6 यानी 1/3। और 1/3 जब 3 का 1 में भाग देते हैं तो ये आता है 0.333, ठीक है, 0.33 आता है। अब मैं क्या करता हूं, बी के मोल अंश, बी के मोल अंश कितने आएंगे, बी के मोल अंश, बी के मोल अंश वो वाला कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, 1 में से घटा देंगे हम, क्या करेंगे, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.333, ये वाले 1 में से घटा दो, बी के निकल आएंगे, कितना आ जाएगा 0.667 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 0.667। क्लियर, इसे कैलकुलेट करके तुम मुझे बताना जरूर, इसे कैलकुलेट करके बताना, क्लियर पॉइंट। अब हमारे पास हमने आज जो सीखा है मोल अंश क्या होता है, और मोल अंश के ऊपर हम उदाहरण भी कर चुके हैं, आंकिक प्रश्न। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कोई इस वीडियो पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।